आगे बढ़ते हैं। जयपुर से आपको खबर बताते हैं, जहां राकेश बिश्नोई सुसाइड मामले में सीएम हाउस के लिए कूच के ऐलान के बाद वहां पर पाबंदी लगाई गई है। सिविल लाइन की ओर जाने वाले सारे रास्ते बंद कर दिए गए हैं। पुलिस ने सड़क पर बैरिकेड्स लगाए हैं और इलाके में मीडिया की एंट्री भी बंद कर दी गई है। मौके पर अतिरिक्त पुलिस जाब्ता तैनात किया गया है। बड़ी खबर आपको जयपुर से बता रहे हैं। डॉक्टर राकेश बिश्नोई सुसाइड मामले में कूच के ऐलान के बाद सीएम हाउस के बाहर जो है वो सुरक्षा बढ़ाई गई है। रास्ते बंद किए गए हैं। सिविल लाइन की ओर जाने वाले सभी रास्तों को बंद कर दिया गया है। पुलिस ने सड़क पर बैरिकेड्स लगा दिए हैं। मीडिया की एंट्री बंद है और भारी जाब्ता तैनात किया गया है मौके पर। तो बड़ी खबर आपको जयपुर से बता रहे हैं। सुशांत पारेख हमारे इनपुट एडिटर हमारे साथ इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ गए। सुशांत, जैसे ही कूच का ऐलान हुआ है उसके बाद सीएम हाउस के बाहर सुरक्षा बढ़ाई गई है। सिविल लाइन की ओर जाने वाले सारे रास्ते बंद कर दिए हैं। क्या कुछ ताजा जानकारी है, वहां से क्या तस्वीरें निकल कर आ रही हैं? देखिए, बिल्कुल जिस तरह से ऐलान किया गया था सीएम हाउस के घेराव का, और कोशिश की जा रही है। इसी बीच खबर ये भी है कि वार्ता के जरिए रास्ता निकालने की कोशिश। और मैं आपको एक तस्वीर दिखा दूं, कैमरामैन जसराज दिखाएंगे कि सिविल लाइन में मुख्यमंत्री आवास की तरफ जाने वाली ये सड़क है और इस सड़क को फिलहाल यहीं पर बैरिकेड्स लगाकर बंद कर दिया गया। और आप देखिए, आने जाने का रास्ता पूरी तरीके से पैक है। यहाँ पर कोई गाड़ी फिलहाल अंदर नहीं जा रही है। और ठीक सामने जो सिविल लाइन में अगर दूसरा मकान कैमरामैन जसराज जूम करके दिखा पाए तो ये जोगाराम पटेल का आवास है। विधि मंत्री हैं और जोगाराम पटेल कोशिश कर रहे हैं अपने ही आवास पर उस प्रतिनिधि मंडल के साथ बातचीत करने की, जिसमें उस वार्ता के जरिए डॉक्टर राकेश के जो सुसाइड मामले में कोई ऐसा फॉर्मूला, कोई समाधान निकाला जा सके जो इसके जरिए कोई आने वाले दिनों में जो आंदोलन चल रहा है उसको रोका जा सके और कोई डिमांड को पूरा करने की दिशा में बातचीत हो। कुल मिलाकर जो तस्वीरें हैं वो बता रही हैं कि सरकार की मंशा है कि इस आंदोलन को ख़त्म किया जाए। और बारिश का दौर भी देखिए अभी शुरू हो गया है। ऐसे दौर में भी अगर कहें तो सिविल लाइन पूरी तरीके से पैक, और कोशिश है कि इस वार्ता में कोई ऐसा रास्ता, कोई समाधान की सूरत निकले जिसके जरिए डॉक्टर राकेश का शव जिस तरह से मोर्चरी में रखा हुआ है, और पिछले 7-8 दिनों से जब हम देख रहे हैं लगातार धरना प्रदर्शन जारी है, परिजन वहां पर हैं। हनुमान बेनीवाल ने ऐलान किया है और उनके साथ कांग्रेस के नेता, कांग्रेस के विधायक भी हैं। ऐसे समय में अब सब लोग चाह रहे हैं कि कोई रास्ता निकले। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने निर्देश दिए और उसके बाद उसकी पालना में विधि मंत्री जोगाराम पटेल, जो कि एक तरीके से लूनी से आते हैं, जोधपुर संभाग से आते हैं, उस क्षेत्र के मिजाज को, उस क्षेत्र की नब्ज को अच्छे से समझते हैं। और सिविल लाइन का ये इलाका, यहाँ पर अभी उनके घर पर वार्ता चल रही है। पुलिस कमिश्नर बिजू जॉर्ज जोसेफ और परिवार के कुछ लोग हैं वार्ता में शामिल हैं। और जो डिमांड्स खास तौर पर जो एचओडी को जिस तरह से सुसाइड से पहले जो वीडियो जारी किया गया उसमें आरोप लगाए गए, उन आरोपों के आधार पर एक्शन की मांग की जा रही है, न्याय की मांग की जा रही है। और कोशिश ये है सरकार की तरफ से कि परिजनों की वार्ता पर कोई ऐसा फॉर्मूला समाधान निकले ताकि इस आंदोलन को, इस धरने प्रदर्शन को खत्म किया जा सके और डॉक्टर राकेश का जो पार्थिव शव है उनका अंतिम संस्कार करने की प्रक्रिया किया जा सके। लेकिन दूसरी तरफ परेशानी, एक चुनौती ये भी है कि अगर फॉर्मूला नहीं निकला, कोई रास्ता नहीं निकला, तो अगर फिर हनुमान बेनीवाल और उनके तमाम समर्थक परिजनों के साथ घेराव करेंगे, कूच करने की कोशिश करेंगे मुख्यमंत्री आवास की तरफ, तो हो सकता है वहां पर फिर उस तरह की तस्वीरें जो कोई देखना नहीं चाहता, टकराव या संघर्ष जैसी वैसी स्थिति नजर आए। ऐसे में पुलिस बल, पुलिस जाब्ता भी जो है बड़ी संख्या में मौके पर तैनात कर दिया गया है। लेकिन सत्ता पक्ष का कहना है सुशांत कि इसमें राजनीति अब घुस गई है। जितने तमाम कांग्रेस के नेता हैं, चाहे हनुमान बेनीवाल हो, वो इन लोगों के साथ लगातार मिल रहे हैं, धरना प्रदर्शन में शामिल हो रहे हैं। तो इस मामले में कहीं ना कहीं अब राजनीतिक मोड़ भी आ गया है। बिल्कुल, मैं दूसरे पहलू की जो बात कर रहा था वो उसी वजह से संभव है क्योंकि हनुमान बेनीवाल आरएलपी के प्रमुख हैं, वो लीड कर रहे हैं। और दूसरी तरफ 2 दिन पहले हमने तस्वीरें देखी कि कैसे कांग्रेस के जो नेता हैं वो वहां पर गए। निर्मल चौधरी की जो तस्वीरें आई, पुलिस अधिकारियों के साथ झड़प की और उनके साथ अभिमन्यु पुनिया और दूसरे जो विधायक थे। तो बड़ी संख्या में पार्टी के लेवल पर नेताओं का शामिल होना ये सरकार के लिए भी एक चुनौती है कि कहीं इसका पूरे मामले का राजनीतिकरण नहीं किया जाए, इस मामले को पॉलिटिकल माइलेज लेने के लिए यूज नहीं किया जाए। और सरकार की कोशिश इसीलिए महत्वपूर्ण है कि परिजनों के साथ संवाद किया जा रहा है, वार्ता की जा रही है,
कुछ डॉक्टर्स भी उसमें शामिल हैं और वार्ता के जरिए कोई रास्ता निकले, हल निकले और परिजन अगर सहमत होंगे तो फिर शव को वहां से मोर्चरी से उनके पैतृक गांव ले जाने की प्रक्रिया हो सकती है और उसके बाद अंतिम संस्कार होगा। लेकिन पहला सबकी नजरें इस बात पर टिकी हुई हैं कि जो आवास पर अभी वार्ता चल रही है उसमें क्या फॉर्मूला निकलता है। ठीक है, आप नजर बनाए रखिए सुशांत इस खबर पर, फिर अपडेट लेंगे आपसे। बहुत बहुत शुक्रिया इस जानकारी के लिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। डॉक्टर राकेश बिश्नोई की मौत को लेकर जोधपुर के रेजिडेंट डॉक्टर्स ने संपूर्ण रूप से कार्य बहिष्कार कर दिया है। रेजिडेंट डॉक्टर्स ने काम बंद कर दिया है। हालांकि कार्य बहिष्कार में इमरजेंसी ऑपरेशन और लेबर रूम को अलग रखा गया है। 13 जून को रेजिडेंट डॉक्टर राकेश बिश्नोई ने सल्फास की गोली खा ली थी। राकेश की 14 जून को जयपुर के एसएमएस अस्पताल में मौत हो गई थी। विभाग के एचओडी पर प्रताड़ित करने का आरोप था। खुदकुशी के बाद से रेजिडेंट डॉक्टर और परिजनों का धरना प्रदर्शन जारी है। परिजन 5वें दिन भी एसएमएस मोर्चरी के बाहर धरने पर बैठे हैं। मृतक के परिजन प्रताड़ित करने वाले डॉक्टर पर कार्रवाई की लगातार मांग कर रहे हैं। एसएन मेडिकल कॉलेज के फार्माकोलॉजी विभाग के एचओडी राजकुमार राठौर हैं। उन्होंने कहा है कि रेजिडेंट डॉक्टर पहले से मानसिक रूप से परेशान थे और उनका इलाज चल रहा था। तो विभाग की तरफ से अब एक बयान आया है जिसमें मानसिक रूप से परेशान राकेश बिश्नोई को बताया गया है, लेकिन राकेश बिश्नोई ने और उनके परिजनों ने गंभीर आरोप लगाए हैं एचओडी पर प्रताड़ित करने के।